Pakistan movement and key historical event before 1947 भी कह सकते हैं आप, और या फिर 1857 टू 1947 तक। पाकिस्तान स्टडी का दूसरा लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चीज़ें जो होंगी वो 1857 से लेकर 1947 के जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स और इवेंट्स हुए उनको हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की तहरीक बरे-सगीर के मुसलमानों की एक तवील जद्दोजहद थी, जिसका मकसद एक अलहदा वतन हासिल करना था जहां मुसलमान अपने दीनी, सकाफती और सियासी ज़िंदगी और इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, जो कि चीज़ें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होता है 1857 से, जो आज़ादी की जंग थी, और उसमें मुसलमानों का नतीजा ये हुआ कि शिकस्त हुई। तो उसके बाद जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट हुई आज़ादी के लिए, जो कि बरसगीर के हिंदू और मुसलमानों की इकट्ठा तहरीक थी। अर्ली मुस्लिम अवेकनेस जो हुआ, अगर इसका देखें तो 1857 की जंग जो थी आज़ादी की, उसकी नाकामी जो थी, मुसलमान सियासी और तालीमी और मुआशी तौर पर पसमानदा हो गए थे। उसके बाद फिर सर सैयद अहमद अली खान ने इसका मुसलमानों को जदीद तालीम हासिल करने और सियासी शऊर पैदा करने के लिए तहरीक शुरू की, जिसको कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ तहरीक, जो कि मुसलमानों की एक नई फिक्री और तालीमी जो है जद्दोजहद, जिसको फिर टू नेशन थ्योरी का जो मुसलमानों के लिए जुदागाना कौम का तस्वुर हुआ, वो फिर इस मूवमेंट के बाद हुआ, और वो स्टार्ट हुई कब? 1857। फिर इस इवेंट को अगर डिटेल में लेंगे तो वो जियानावाला बाग में वो क्या हुआ, और फिर मुसलमान जो बरसगीर के लोग थे वो कैसे मरे, जनरल डायर ने किस तरीके से जुल्मात किए, अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो वो फिर डिटेल हो जाएगा। हम सेमेस्टर की लेवल की हद तक उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कैसे बनी? तो मुस्लिम लीग बनने का एक तो ये मकसद था कि मुसलमानों को अलग से अपनी लीडरशिप चुनने, हक हुक्मरानी जो है वो मिलना चाहिए था। तो इसलिए सारी तहरीकों के बाद 1906 में 1906 में ये मुस्लिम लीग बनाई गई, और मुस्लिम लीग का जो क़याम था वो 30 दिसंबर 1906 में ढाका में रखा गया। ढाका जो करंटली बांग्लादेश में है, तो उसमें इसका पहला जो है वजूद रखा गया वहाँ पे। इसका जो मकसद था बनाने के लिए, वो मुसलमानों के अंदर सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत के साथ वफादारी के ज़रिए तरक्की, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हम आहंगी जो है वो पैदा करना था। मीन्स मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश गवर्नेंस, ये तंजीम बनाई गई कि हम जो है वो। अच्छा, इसको जो बनाने के लिए फाउंडर थे इसके सलीमुल्लाह खान, वक़ारुल मल्क एंड आगा खान। आगा खान जो है वो बाद में इसके जो पहले प्रेसिडेंट हुए मुस्लिम लीग बनने के बाद, वो सर आगा खान थे, और इसको जो बनाने के फाउंडर के 3 मेंबर, और इसका मेन फाउंडर जो था नवाब सलीमुल्लाह खान था। इसमें हमें बीसीक्यूज जरूर आएंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुई इसकी, तो उसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट में लखनऊ पैक्ट और खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स, कायदे आजम की जो 14 पॉइंट्स थी वो सेफगार्ड ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। खिलाफत मूवमेंट जो है वो जो कैलिफ थे तुर्किश खिलाफत उस्मानिया, उसकी स्टेबिलिटी के लिए हुई, क्योंकि वो अनस्टेबल हो गई 1919 में, 1919 में। और वो इसकी मूवमेंट चलाई गई कि वो जो खिलाफत उस्मानिया है वो मुसलमानों की एक खिलाफत है, जो ऑटमैन कैलिफ थे, तो वो चलना चाहिए। रेशमी रुमाल नाम की तहरीक भी चली फिर पाकिस्तान में,
और इनका जो रूल था वो ज्यादातर अरब कंट्रीज जितने भी थे, तुर्क से लेकर और जो हैं फलस्तीन, शाम, ओमान, ये सारे जो थे इनके असर में। इनकी फिर ये बुरी बात ये थी कि खिलाफत उस्मानिया की इन्होंने सारे कब्जे तो कर रखे थे मुस्लिम स्टेट्स पे, हुक्मरानी तो करते थे, मगर उन स्टेट को राइट नहीं था, उनके अपने लोगों की कोई हुक्मरानी नहीं थी, उनकी कोई अपनी फौज नहीं थी, उनकी कोई अपनी मिलिट्री नहीं थी। तो बाद में जैसे ही खिलाफत इनकी खत्म हुई उस्मानिया की, तो फिर अंग्रेज काबिज हो गया, फिर यहूदी काबिज हो गए, जैसे फलस्तीन पे उन्होंने इसराइल बना दिया। तो कॉन्सिक्वेंसेस, चले ये ठीक बात हो जाएगी। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, जो मुसलमानों को इग्नोर किया गया, उनके राइट को। डिमांड ऑफ पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान की डिमांड हुई कि भाई मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए। तो उसमें एड्रेस इलाहाबाद वाली अल्लामा इकबाल का जो खुतबा था 1930 में, जिसमें सेपरेट होमलैंड की बात की गई। लाहौर रेजोल्यूशन जो मिंटू पार्क में हुई, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और जहां पे अब मीनार पाकिस्तान, अगर सवाल आए तो मिंटू पार्क कन्वर्टेड टू मीनार पाकिस्तान एंड फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को। और उसमें रेजोल्यूशन पास की गई कि मुल्क बनना चाहिए और वो मुसलमानों का सेपरेट। 1945 और 1946 में जो इलेक्शंस हुई, मुस्लिम लीग की विक्ट्री कंफर्म हुई उसमें। और इसमें और बात मैं ऐड करूं, 1943 से 45 तक अंग्रेज ने यह तय कर दिया कि ताकि उन्होंने ये मुल्क छोड़ना है, जो सब कॉन्टिनेंट है, और इसको दो टुकड़ों में तकसीम करके जाना है। ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद जो लास्ट वायसरा थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही दोनों को, इसको मुल्क को तकसीम करके दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसरा थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और फर्स्ट वायसरा जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगर सवाल आता है तो आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस जो हुई वो 14 अगस्त 1947 को हुई। लीडरशिप जो है वो इससे पहले मैं इवेंट्स पे थोड़ा अगर आपको बता दूं कि जो 1909 में मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म हुआ, मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबी हक मिला, मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म में 1909 में। फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान वक्ती इत्तेहाद हुआ, जिसमें यह हुआ कि हम अंग्रेजों को निकालें और हमारी अपनी हुकूमत और हक खुददारियत हो, लखनऊ पैक्ट में, जो बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस हुआ। उसके बाद 1919 में तहरीक चली, खिलाफत तहरीक, जो मुसलमानों की मजहबी सियासी जज्बे की। 1930 में अल्लामा इकबाल की इलाहाबाद वाली स्पीच। 1940 में करारदाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के क़याम की। 1940 में इंतखाबात हुए और मुस्लिम लीग की शानदार कामयाबी, काफी मुस्लिम लीग ने उसमें जो है वो सीटें जीती थी। लीडर्स जो थे आइडियोलॉजी के, सर सैयद अहमद खान फाउंडर थे, उससे पहले शाह वलीउल्लाह खान, अहमद शहीद, और जो है बाकी बहुत सारे थे लोग जिन्होंने इस पे काम किया। उसके बाद जो है अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, मोहम्मद अली जना, ये जो थे। अच्छा, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो सेपरेट नेशनलिज्म के लिए आइडियोलॉजी थी, जिसमें इस्लाम को मेन फोकस, रिलीजन, यूनिटी, इत्तेहाद, बराबरी और इंसाफ के बुनियाद पे थी। तो तहरीक पाकिस्तान की जो जिद्दोजहद हुई वो उनके ये हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1947 में 14 अगस्त को सेपरेशन हुई, इस बरत सगीर के दो टुकड़े हुए। अगर मैं इसमें बात करूं कि ये उस वक्त की जरूरत भी थी, कि होना चाहिए थी, क्योंकि एक बड़ी जो है सब कॉन्टिनेंट था, तो उसमें लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे थे। अगर एक चीज में जो इसमें ऐड करूं तो वो इस समझने के लिए बहुत खूबसूरत होगी, तो जो वो किरदार था जीएम सैयद, जिसका आइडियोलॉजी में पाकिस्तान स्टडी के पढ़ाने में जिक्र तो नहीं किया जाता, मगर जिक्र होना चाहिए, जो कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं। तो वो जीएम सैयद जो थे
पाकिस्तान के क़याम में उनका जो किरदार था, और बाद में उनको इस्टेब्लिशमेंट ने नज़रअंदाज किया, किस तरीके से उस पे डिटेल में नहीं जाएंगे। हम थोड़ा सा आपको इनको बता दूं कि गुलाम मुर्तज़ा सैयद जो थे वो सिंध के मुमताज़ सियासतदान थे, महबूब वतन रहनुमा और सिंध असेंबली के सरगर्म रुकन थे उस वक्त। तो उन्होंने जब 40 की रेजोल्यूशन हो गई तो 3 मार्च 1943 में सिंध असेंबली से करारदाद मंजूर की, पाकिस्तान की मंजूर करवाई। करारदाद पाकिस्तान, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। सिंध असेंबली पहली असेंबली थी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। फिर उन्होंने वो जो रेजोल्यूशन पास की, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान बन गया उस रेजोल्यूशन के बाद। मतलब पाकिस्तान तो डिक्लेयर 1947 में हुआ, ब्रिटिश ने किया, मगर सिंध असेंबली ने 1943 में ब्रिटिश और कांग्रेस की डोमिनेंसी के बावजूद 1943 में पाकिस्तान बना लिया था सिंध के अंदर, और बाकी जो उसके एरिया थे उनके लिए भी उन्होंने उन काविशों को फिर जब वाजे हो गया कि 1947 के बाद कि इसको तो किसी और नियत के साथ बनाया गया है और कुछ मखलूक को बिठा के और उन लोगों के मफादात आ जाएंगे तो बाकी कौमों का सत्यानाश किया जाएगा, तो वन यूनिट की बरखिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। और बाद में इन्होंने गलती तस्लीम की कि ये तो हमने बनाया तो किसी और मकसद के लिए था कि मुसलमानों को इज्जत एहतराम के साथ हम सब कौमें जो छोटी बड़ी कौमें रहे, मगर ये तो एक डोमिनेंसी है एक ही कौम की। तो उसके बाद उन्होंने जीएसएन तहरीक का मूवमेंट चलाई, और जिसमें फिर उन्होंने अलगदी पसंदी का नजरिया दिया और वफाकी पॉलिसियों पे तनकीद की, और रियासती इस्टेब्लिशमेंट ने फिर उसे गद्दार करार दे दिया और फिर नज़रबंद कर दिया। और सदियों फिर उन्होंने जुदागाना कौम का एक तस्वुर जो दिया वो अभी तक चली। तो चले अपने मेन फोकस की तरफ के हमारे जो बीसीक्यूज हैं जो एग्जाम में आने वाले, वो है सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिफरेंस के बुनियाद पे स्टार्ट हुई कि मुस्लिम वांट सेपरेट होमलैंड ड्यू टू द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2, सर सैयद अहमद खान फाउंडेड। सर सैयद अहमद खान फाउंडर है अलीगढ़ मूवमेंट के। फिर अलीगढ़ कॉलेज उन्होंने बनाया। एजुकेशन अंग्रेजी पढ़ें कि मुसलमान अंग्रेजी भी पढ़े तो वो आगे बढ़े, और अंग्रेज से ब्रिटिश से वो रूलिंग क्लास के एक मुआहदात पे और अपने हुकूक लेने के राइट लेने के काबिल बने, जिसके बाद उन्होंने उर्दू और इंग्लिश को प्रमोट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनी वो 1906 में बनी, ढाका में बनी। ढाका बांग्लादेश में था। सलीमुल्लाह उनके पहले फाउंडर थे और सर आगा खान पहले प्रेसिडेंट थे। लास्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के जो थे 1947 में वो कायदे आजम थे। जब पाकिस्तान बन गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कन्वर्ट किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग में। फिर 1957 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी फिर मुस्लिम लीग हो गई और उसके मुख्तलिफ ग्रुप बन गए। मुस्लिम लीग फंक्शनल, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, और ये सारी फिर इनकी ब्रांचेज हुई। तो एग्जिस्टेंस अभी तक है मुस्लिम लीग की, मगर मुख्तलिफ उनके फिर पार्ट हो गए, तकसीम हो गई उसकी। द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज, मुस्लिम लीग के सर सलीमुल्लाह थे फाउंडर। लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ मुसलमानों और हिंदुओं के बिटवीन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर के हम अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चलाएं। खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1919, 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई ओटमैन खलीफ के लिए, उस खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए, और 1924 में वो खत्म हो गई। लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास 1940 में 23 मार्च को हुई थी, और ये मिंटू पार्क में हुई जहां पे अभी मीनार पाकिस्तान है। आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय अल्लामा इकबाल अलीगढ़ इलाहाबाद वाली स्पीच में, जहां पे 1930 में उन्होंने सेपरेट होमलैंड की डिमांड की थी। अल्लामा इकबाल के इलाहाबाद एड्रेस 1930 को दी थी। द टू नेशन थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले इसका तस्वुर दिया था, जिसके बाद फिर उन्होंने एजुकेशन का स्टार्टअप लिया। पाकिस्तान केम इन टू बींग, पाकिस्तान वजूद में 14 अगस्त 1947 को आया। लीडर्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट कायदे आजम थे जो कि पॉलिटिकली इस पे फाइट किए। डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया गया था 16 अगस्त 1940 को, जिसमें उन्होंने किया था कि जो मुसलमान हैं वो जो हैं वो उनको
होके खुददारियत मिले और उन्होंने इलेक्शन में काफी सीटें जीती थी। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर बरतानिया की जो हुकूमत इंडिया पे सब कॉन्टिनेंट पे जो हुई, इंडिया नहीं कहें अब सब कॉन्टिनेंट कहें तब था, तो ये 1757 से लेकर 1947 तक 47 जो इन्होंने बैटल ऑफ पालसी के बाद जो है इन्होंने रूल करना शुरू किया। और 1857 के बाद इन्होंने जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई उसके बाद बाकायदा इनके रूल स्टार्ट हो गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग के पहले सदर जो है नवाब वकार मुल्क थे। कायदे आजम 1929 में कायदे आजम ने प्रेजेंट की। द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड 1928, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अलग जो मिलती हैं इलेक्टोरल्स तो वो ना मिले, जिसके बाद फिर जनाह ने 14 पॉइंट दी थी। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1927, बायकॉट बाय इंडिया बाय हैविंग नॉन इंडियन मेंबर्स। यूनिटी फेथ डिसिप्लिन जो है वो किसके मोटो हैं, वो कायदे आजम ने दिए थे कि हम अब जो है वो इत्तेहाद में और अकायद में और डिसिप्लिन उसूल्स पे रहेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट एंडेड 1924। फर्स्ट मुस्लिम एजुकेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट के बाद लखनऊ पैक्ट वाज बिटवीन मुस्लिम एंड कांग्रेस के बिटवीन हुआ था, यूनिटी की थी ब्रिटिश के अगेंस्ट। लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय सलीमुल्लाह, यहाँ पे एक फजल हक दी गई है, सॉरी सलीमुल्लाह आवाज दी, उन्होंने वो रेजोल्यूशन करवाई थी उसके मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई थी। और लाहौर रेजोल्यूशन ए के फजल हक ने प्रेजेंट की थी जो कि मिंटू पार्क में हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान आजाद हुए 14 अगस्त 1947 ऑफिशियली जो है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज द कायदे आजम एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज सिकंदर मिर्जा। और लास्ट गवर्नर जो सिकंदर मिर्जा बने जिसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाए वो। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज कराची और 1960 के बाद वो ट्रांसफर कर दिया इन्होंने इस्लामाबाद में। नेशनल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी इस्लाम के बुनियादों पे दी गई हुई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। लास्ट जो है वो क्वेश्चन है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान था और ख्वाजा नाजमुद्दीन सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 1947 से 1951 तक चले, फिर देन उनका मर्डर हुआ। तो यहाँ पे हमारा सेकंड लेक्चर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे तीसरे लेक्चर के साथ। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।